नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर से उपस्थित हूं आपके बीच एक नया मुकदमा लेकर, एक बड़ा ही चर्चित मुकदमा लेकर, एक बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा लेकर। जी हां जनाब, मैनेजमेंट गुरु ट्रेनिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतना बड़ा व्यवसाय हो चुका है कि अगर हम इस इंडस्ट्री की कैपेसिटी को आंकें, इसके टर्नओवर को आंकें, तो ये 4 से 5 हजार करोड़ का व्यवसाय डायरेक्ट तौर पर बन चुका है। और अगर इनडायरेक्ट तौर पर हम देखें तो ये 10,000 करोड़ का व्यवसाय बन चुका है। तो आज का यह मुकदमा उसी इंडस्ट्री से, उसी व्यवसाय से लेकर, अभी आपने देखा कि 2 मैनेजमेंट गुरु, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यह अलग बात है कि संदीप माहेश्वरी उनके डॉक्टर की डिग्री को भी चैलेंज कर रहे हैं, और संदीप माहेश्वरी जो खुद एक मोटिवेशनल गुरु हैं, उनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। संदीप माहेश्वरी साहब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फेक गुरु करार दे रहे हैं, स्कैमर बता रहे हैं, और ना जाने कितने आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरे को जिंदगी सिखाने वाला, दिखाने वाला, बताने वाला और ऐसी बात करके 500 करोड़ रुपए से इंडस्ट्री खड़ा करने वाला व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी में एक नहीं अनेक पचड़ों में उलझा पड़ा है। अब यहां पे सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति समाज के दूसरे लोगों को क्या सिखाएगा, और अगर वो सिखा रहा है तो वह व्यक्ति जो इससे सीख रहा है या सीखा है या इसके माया जाल में या प्रभा जाल में उलझ गया है, उसका खुद का जीवन कहां तक पहुंचेगा। आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, जो संदीप माहेश्वरी जी तक शायद नहीं पहुंची है वो बात, या उनको पता है फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं कही। तो आइए, ये जो शख्स हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनका जरा इतिहास और भूगोल पहले तलाशते हैं। जनाब, ये कुछ करते नहीं, कल तक ये कुछ थे नहीं, रातों रात दूसरों को अरबपति करोड़पति बनाते हुए ये खुद तो अरबपति और करोड़पति बन गए। मौजूदा विवाद ये है कि इन्होंने तत्काल बरसों तक ये अपनी पत्नी से अदालत में डाइवोर्स, तलाक का मुकदमा लड़ते रहे। तो ये है इनकी निजी जिंदगी। दूसरों को जिंदगी कैसे करें, व्यापार जिंदगी कैसे जिएं, व्यापार कैसे करें, ये सिखाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी टाएं टाएं फिस, बत्ती गुल। बरसों तक पत्नी के साथ अदालत में वहां से उलझे रहे। अंततः समझौता हुआ, लेन देन हुआ और इनको तलाक मिल गया। मुकदमे के उस दौरान ये कोर्ट के द्वारा भी अपने कुकृत्यों के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दूसरा मुकदमा अपने गले में ले बैठे, और ऐसा बताया जाता है कि एन केन प्राकेन और मीडिया को 50 लाख करोड़ रुपए दे करके किसी तरह से उन्होंने जीवन की वह कंट्रोवर्सी बंद कराई। और जैसे ही वह मुकदमा खत्म हुआ, जनाब 6 दिसंबर 2023 को नई लड़की यानिका से शादी के बंधन में बंध गए। कोई बात नहीं, कानूनन ठीक है, मौलिकता, मोरल, इन सब की जगह कहाँ है, वो एक अलग सवाल है। तो ये जैसे ही उस पत्नी से पिंड छूटा या छुड़वाए या तलाक हुआ, नई लड़की से इन्होंने शादी कर ली। अब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि यह शादी भी यानिका ने इनसे किसी न किसी दबाव में करी। अब वो दबाव क्या है वो तो यही बता सकते हैं, या केस की जब जांच होगी। फिलहाल
इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नोएडा के थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इन्होंने उसी रात अपनी पत्नी को दे दनादन पीट दिया। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा पत्नी के भाई ने दर्ज करा दिया, तो उसकी जांच तो चलेगी। अब ये कैसा मोटिवेशनल गुरु है, देखिए इसकी अपनी निजी जिंदगी, पहली से तलाक, दूसरे को शादी के दिन मारपीट करना, और अब ये जनाब दावा कर रहे हैं कि ये सब तो निपट लिया जाएगा, पैसे की ताकत है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये जो दूसरी पत्नी से इन्होंने शादी की वह भी एक दबाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला था, और इनकी पत्नी इनके ऊपर दबाव बना रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो उस एक्सपोज होने के डर से, अपने महल को फिसलते हुए ढहते हुए देखने के डर से इन्होंने शादी तो कर ली। अब अंदर से तो क्रोधित थे, गुस्से में थे, और कोई बात अनबन पैसों को लेकर के आपस में मियाँ बीवी की पहले ही दिन हो गई, और इन्होंने दे दनादन पैसे की गर्मी में पत्नी को दे डाला, और पत्नी के भाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। पत्नी हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। तो फिलहाल पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये एक मुकदमा है। बट इस आदमी की जो फितरत है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। पहला कानूनन जुर्म, पत्नी को साथ नहीं रख सके, डाइवोर्स पहली पत्नी से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरी से शादी की, उसके साथ मारपीट कर ली। ये अभी अभी हाल ही सुर्खियों में इस गुरु नानक देव जी की तस्वीर के साथ कुछ सिख गुरु के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दी। पूरा सिख समुदाय इनके खिलाफ हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से माफी मांग करके इन्होंने पिंड छुड़ाया। तो ये जनाब कैसे मोटिवेशनल गुरु हैं, जिनको सरकार के कानूनों का पता नहीं है, या संविधान की इनको इज्जत नहीं है, दूसरे धर्म की इनको इज्जत नहीं है, कानून की मर्यादा नहीं है, और ये दूसरों को बड़ा व्यवसाय, करोड़पति बनाने, लखपति बनाने का ख्वाब दिखाते हैं, जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि इनका स्कैम 500 करोड़ से बड़ा है। और यूट्यूब पर ऐसे लोग जो इनके विक्टिम हैं, जो इनके सताए हुए हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर, गाड़ी बेचकर, घोड़ा बेचकर, ज़मीन बेचकर इनके व्यवसाय में जुड़ा है, इनके कहने पे वो सब कोई सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, कोई कानून की धमकी दे रहा है, वो स्कैम तो इनका चल रहा है। ये सारा खेल में डिजिटल मीडिया और बड़े बड़े मीडिया घराने इनके सपोर्ट में हैं, जिनको ये पैसा देते हैं, और किसी लाफ्टर शो में जाके चीफ गेस्ट बन जाते हैं, तो किसी टॉप वाले चैनल में जाकर के ये चीफ गेस्ट बन जाते हैं, और सारा मीडिया इनके पीछे लग जाता है, और लोगों को लगता है कि ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, ये अपना जीवन बदल दिए हैं, तो हमारा भी जीवन बदल देंगे। और इस चक्रव्यूह में वो उलझ जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता इनको मिलता नहीं है। तो जुर्म नंबर 1, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पहली पत्नी से तलाक, दूसरी पत्नी से शादी, उसके साथ मारपीट, सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, 500 का स्कैम। इनके खिलाफ राजनीतिक ताकतें भी सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने किसी वीडियो में तमाम पिछड़े नेताओं, ओबीसी नेताओं, एससी नेताओं का अपमान कर दिया। वह समाज इनसे अलग नाराज है। तो आखिर ये बिंद्रा साहब बौखला गए हैं, कैसे गुरु हैं, ये आपको तय करना है। तो लेकिन बिंद्रा साहब के बहाने मैं यहाँ पर आपको कुछ और बताने आया। जो मूल सवाल है कि ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग, लाइफ मोटिवेशन, लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर खड़ी हो गई है, वह कुछ नहीं, गुरु घंटालों की फौज है। मेरा अपना अनुभव है, मैं ऐसे कई गुरुओं को जानता हूं जिनका मैं खुलासा करूंगा एक एक करके इस चैनल पर। शर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें। मेरा इनसे कोई गिला नहीं है, कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, मैं किसी का शिकार नहीं हूं।
लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। समस्या यहां पर यह है, एक और गुरु हैं, बहुत बड़ा नाम है, बड़ी सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे पैसे बनाए हैं और कॉपीराइट वायलेशंस के कई मुकदमे झेले हैं, और जनाब चुनाव भी लड़ चुके, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिए, लेकिन अपनी जिंदगी या अपने संस्थान में स्टाफ का शोषण कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, कानून की अवहेलना कैसे हो सकती है, किया जा सकता है, उनसे सीखें जाके। मैं लूंगा नाम अगले एपिसोड। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे इस इंडस्ट्री के तमाम गुरु या गुरु घंटालों को देखा है। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया वो गुरु बन गया, वह दूसरों को शिक्षा देने लगा। हाँ, इनमें एक कला बड़ी अच्छी होती है, वाक् पटुता। ये यहां तक बड़े वो क्या सम्मोहन का जादू ये करना जानते हैं, और बाकी सारी कसर डिजिटल मीडिया की टीम इनकी पूरी कर देती है, और जो ये नहीं है उससे बड़ा बनाकर इनको प्रस्तुत करती है, और लोग अपना जीवन बदलने के लिए, अपना जीवन धन्य करने के लिए आ जाते हैं। ये आपको बताते हैं कि 100 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप कैसे पहुँचे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडस्ट्री गलत है या लोग गलत हैं, लेकिन देखिए आप भी गलत हैं। आप जब गुरु चुन रहे हैं जो आपसे कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए कैसे बनाए जा सकते हैं, यह कला आपको दिखाएगा, तो आपको उससे सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास 100 करोड़ हैं क्या? तुमने अपने जीवन में बनाया क्या? तुम क्या सर्विस चलाते हो? तुम क्या कंपनी चलाते हो? तुम्हारी अपनी क्या सक्सेस रेशियो है? किस तरह का तुमने एंटरप्रेन्योरशिप किया है, स्टार्टअप किया है, जिसके आधार पर तुम मुझे सिखाने आ रहे हो, अपना अनुभव शेयर करने आ रहे हो? उनकी कहानी सुनिए, सबकी एक ही कहानी है। मैं यहाँ यतीम पैदा हुआ था, मैं यहाँ मर रहा था, मैं यहाँ जी रहा था, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मेरे पास खाने को नहीं था, एक दिन सब कुछ लुट-पुट गया और फिर मैंने ये किया और देखिए साहब करोड़ों का व्यवसाय मैंने खड़ा कर लिया। ये इमोशनल स्टोरी सुना के ये आपको अपने जाल में फंसाते हैं, और यह बहुत सारी किताबें हैं ट्रेनिंग पर, उनको पढ़ा के आते हैं, उनमें से कोई ऐसी अननोन सी किताब उठा लेते हैं जिससे ये अपना बात करते हैं, लेकिन आप इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव, इनका अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे कई गुरुओं पे मैं एक सिलसिलेवार कड़ी शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं इनकी पोल पट्टी खोलूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जब आप ऐसे किसी मोटिवेशनल ट्रेनर गुरु के पास जाएं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप पाइथन की ट्रेनिंग किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे? सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे? पायलट बनने की ट्रेनिंग क्या किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे जो खुद इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस पास नहीं किया हो? ये गुरु, कोई गुरु आपको 6 दिन में MBA करा दे रहा है, कोई गुरु 10 दिन में MBA करा रहा है, तो ये तो बेचारे हार्वर्ड और ये ऑक्सफोर्ड और ये IMA वाले पागल है, तो इतनी कठिन परीक्षा के बाद MBA में एडमिशन देते हैं। ये जो रतन टाटा जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा तय की है, उनके अनुभव को सुना जाए, वेदांता के अनिल अग्रवाल हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसने अपने जीवन में एक रेस्टोरेंट नहीं चलाया, जिसने अपने जीवन में एक उद्यम नहीं खड़ा किया, वो आपको 100 करोड़ कैसे बन सकते हैं इसका मंत्र बता रहा है। जिसने ज़िंदगी में प्यार नहीं किया, जिसने ज़िंदगी में शादी नहीं की, जिसकी ज़िंदगी में अपना परिवार नहीं है, वो आपको बता रहा है कि सफल शादी कैसे करें, प्यार कैसे करें। तय तो आपको करना है। धर्म गुरुओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आसाराम, राम, रहीम, जिस पे आरोप लगता है कि जी उन्होंने जनता को भरमाया, गलत किया, धर्म का चोला पढ़ाया। ये उससे खतरनाक गुरु हैं जो आपको लूट ले जाएंगे
आपके हाथ से अंगूठी निकाल ले जाएंगे और आपको पता नहीं होगा, आपके जीवन से आपका जीवन छीन ले जाएंगे। ऐसे गुरुओं से सावधान और देखते रहिए फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह नया प्रयास, जहां मैं एक श्रृंखला लाकर ऐसे गुरुओं को एक्सपोज करूंगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी फिर एक ऐसे ही एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।